क्या हुआ रोजीना, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम जानते हो कि क्या हुआ है। कल रात से इंतजार कर रही हूँ लेकिन तुम इस टॉपिक पे आ ही नहीं रहे हो। हाँ समझ गया, तुम माहिन के बारे में पूछ रही हो ना? जाहिर है उसी की बात कर रही हूँ मैं शाहान। उस लड़की का तुम्हारे पास क्या काम है? कहा ना रोजीना, वो खुद ही आई है, उसको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद कर दी बस। जो कुछ तुम बोल रहे हो क्या तुम्हें खुद उस पे यकीन है? क्यों, क्या बुरा हुआ? इस तरह मैंने भी सारी पुरानी किताबें बंद कर दी। ऐसा ना हो कि नई किताबें खुल जाएं। किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम, जैसे कि तुम होटल क्यों गई और तुम इस्तांबुल में कितने दिन से हो, और ये कि तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। 5 दिन हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। 5 दिन से इस्तांबुल में हो, तुमने कॉल तक नहीं की मुझे? यार कुछ काम मुकम्मल करने थे। क्या काम था रोजीना? घर वालों का काम था। असल में दादा की तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? और क्या इसीलिए तुम होटल में जाके रह रही हो? देखो मैं नहीं चाहती थी कि अपने घरेलू मसले सुनाकर तुम्हें बोर करूं मैं। कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रही हो। क्या छुपाऊंगी मैं तुमसे? देखो इतने सालों बाद आई हूँ, इस वक्त तुम्हारे साथ अपने घर में नाश्ता कर रही हूँ। इतनी खूबसूरत सुबह। चलो इस बात को बंद करो, मैं वापस आ गई हूँ ना, बस थोड़ी देर में होटल जाकर अपना सामान भी ले आऊंगी। अच्छा ठीक है। वैसे आप कुछ ज्यादा ही लकी हैं मैडम। आपके आने से पहले एप्रिकॉट जैम बनाया था मैंने। वाह, यकीन करो रोशन, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है कि शायद कोई और काम आ जाए। तुम्हें और काम नहीं मिलेगा क्या? ये वक्त और वो वक्त एक जैसा नहीं है। तुम भी जानती हो कि अब मैं टीवी पर एक ट्रस्टेबल चेहरा नहीं हूँ। तुम मेरे ट्रस्टेबल दोस्त तो हो ना? यानी पैसों के मामले में तो जरूर हो ना? देखो, तुम्हें काम ना मिलने की वजह मैं भी हूँ, मुझे पता है। तो रोशन देखो, एक आइडिया है मेरे पास। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता मैं उस वक्त तक तुम्हारे अखराजात उठा लूंगी। फजूल बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। फजूल बातें? कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, जब तुम्हें काम मिल जाएगा तो याद रखना, एक एक पाई वापस करोगे तुम, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तुम नहीं सुधरोगी। हम कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। थैंक यू सो मच माही। तुम्हारी दोस्ती को ना खोना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें फौरन वापस कर दूंगा। वापस लूंगी मैं? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती हो ना? जानती हूँ। देखो मैं सीरियस हूँ, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। ठीक है। शाहान, मैंने और मोइज ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए हैं, तुम्हारे पैसे हैं। गिनो और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो तुम भी। नहीं करूं तो? सुनो शिजा, बात को ना बढ़ाओ तुम। माहिन ने दिए होंगे। शिजा, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। हरगिज साइन नहीं करूंगी मैं। तुम जिस प्राइस में मुझे शेयर्स बेच रहे हो उसका 3 गुना चाहिए मुझे, वरना कोर्ट में मिलते हैं। तुम जो कर सकती हो करो, फिर कोर्ट में ही मुलाकात होगी। अब आज तक मैंने तुम्हें हर्ट ना करने की और तुम्हारा दिल ना तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। फिक्र नहीं करो तुम, अब उस जुबान में बात करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। अब तुम मुझसे डरो शिजा। रोजीना आ गई। ये रोजीना वही है ना जो उसे अक्सर कॉल्स किया करती थी, याद है? हाँ बिल्कुल बहार, ये वही रोजीना है। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि उसके नैन नक्श काफी प्यारे होंगे। हाँ तो इसका मतलब रोजीना एक खूबसूरत औरत है। खूबसूरत? यार कहाँ की खूबसूरत? मतलब ऐसी कोई खास खूबसूरत नहीं है वो लड़की यार।
हाँ शायद जॉ लाइन उसकी थोड़ी खूबसूरत हो तो, लेकिन वैसे वो खूबसूरत नहीं है। चलो मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ थोड़ी होती है। दरअसल कपड़े, चाल ढाल ये सब भी तो इम्पोर्टेंस रखता है ना। एक्चुअली वो लड़की शाहान के टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। वाकई। तो फिर इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है माहीन? अरे माहिन, वो सिर्फ दोस्त होगी। ऐसी लड़कियां लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। हो सकता है वो बेस्ट फ्रेंड हो और यकीनन उसे सब मालूम होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि मुइस की भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिस वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही है? यार मुझे डर अरे लग रहा यार बाहर हम अपने टॉपिक से हट चुके हैं, बेहतर होगा हम उसी में रहें। एक बात कहूँ मैं, अभी तुमने उसे डेट करना भी शुरू नहीं किया और इतनी जेलस हो रही हो। मुझे तो समझ नहीं आता। है। एक बात बताओ, हाँ अभी से तुम्हारा ये हाल है, क्या तुम इसे किसी से मिलने भी नहीं दोगी माहीन? अरे लड़कियों पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? दरअसल यहाँ पर कोई और मामला है। रोजीना के गले वो इस तरह लगा था कि तुम लोगों को देखना चाहिए था। किस तरह से गले लगा था? पता है यार, ऐसे गले लगे थे कि एक दूसरे में बस जाएं। समझ रही हो ना? देखो, बुरा नहीं मानना, इस तरह से शौहर के गले लगा जाता है। हाँ जिस तरह तुम कह रही हो, अगर ऐसे गले लगे थे तो वो सिर्फ दोस्त हरगिज नहीं है। एक और बात, वो शाहान के ऊपर टंगी हुई थी और पता है उसकी माँ को भी जानती है। वो भी उसे पसंद करती है बहुत। क्या शाहान ने तुम्हें पहले नहीं बताया था? नहीं, जरूर कुछ हुआ होगा। और पता है असल प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यहाँ होती है वो शाहान के घर में रहती है, मतलब वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। चलो भाई, सारी बात क्लियर है। अगर ये दोनों एक साथ रहे थे तो इनके बीच में जरूर कोई रिश्ता है। ना करो यार। यार मैं कसम खा सकती हूँ इस बात पर, तो मैं बिल्कुल कसम खा सकती हूँ तुम्हारी, क्योंकि देखो तुमने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और सूखे अंगूर की तरह था वो बिल्कुल उस वक्त, लेकिन तुमने एंड में क्या किया, उसको रैप करके उस लड़की के हवाले कर दिया। रोजीना ने तो मरहम भी लगा दिया होगा अब तक। ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ है। तुम्हें अपने रिश्ते को बहुत पहले ही नाम देना चाहिए था। एक मिनट गर्ल्स, हर कॉल को मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, सही नहीं होता ना, मुझे बात करनी है। हेलो, ठीक हूँ। तो बताओ कॉल क्यों की है तुमने मुझे? बाहर आज शाम शाहान के घर में हमने पार्टी रखी है, रोजीना के लिए वेलकम पार्टी। रोजीना के लिए पार्टी? रोजीना, माहिन ने नहीं बताया क्या? जिक्र नहीं किया। क्यों, करना चाहिए था क्या उसको जिक्र? हाँ क्यों, है कौन ये रोजीना? क्या इम्पोर्टेंट है जो पार्टी हो रही है? रोजीना शाहान की दोस्त है, तुम यकीन नहीं करोगी, बहुत ही फनी लड़की है। हंस हंस के हम लोगों के पेट में दर्द हो गया। बाकी बातें तुम आओगी तो करेंगे। तो क्या वो अभी वही है? हाँ, तो फिर आ रही हो ना पार्टी पर? आ जाऊंगी। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ है, मैं उनको भी कह देती हूँ अगर वो लोग फ्री होंगी तो हम लोग मिलकर आ जाएंगे, और आने से पहले तुम्हें शाम में बता भी देंगे। ठीक है, बाय। इस्तांबुल आती है, शाहान के साथ रहती है। सुबह से पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और आज शाम में पार्टी भी रखी गई है। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, वो एक तेज लड़की है। मेरे लिए तो उसने ऐसी पार्टी कभी अरेंज नहीं की, हालांकि मैं उसके घर पे गई थी। मेरे आगे तो कुछ पॉपकॉर्न और सूखे सूखे सैंडविच बना के रख दिए थे, और वो भी उसकी अम्मी खा गई थी। उठ जाओ, हमें अभी जाना होगा वहाँ। बाहर पार्टी रात में है। ठीक कह रही है, हम फीलिया जा रहे हैं क्योंकि रोजीना साहिबा वहाँ पर सुबह से लड़कों को हंसा रही हैं। तुम यहाँ बैठी रहोगी? हाँ चलो उठो। अभी तो जाएंगे हम लोग, और रात को पार्टी में भी जाएंगे। चलो लड़कियों चलें। बल्कि सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि वो लड़की है कैसी। चलो रिसर्च करते हैं। हाँ ये काम हो जाएगा, हम पर भरोसा रखो मेरी दोस्त। मैं एन निकाह के वक्त छोड़ी जा चुकी हूँ। कई आंधियाँ देखी हैं, तो क्या मैं इसके खिलाफ नहीं हो सकती? चलते हैं। ये बात। जल्दी उठो। चलो, मैंने अपना फोन भी उठा लिया। कहाँ है मेरा फोन? हाँ ये रहा। अरे चलो चलो, जरा भी देर नहीं बल्कि वो करनी तो है बाहर ही रखी है। चलो चले जल्दी जल्दी। आगे बढ़ो। यार मैं जागी और मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब में हूँ, एक म्यूजियम में हूँ। म्यूजियम में लॉक हो गई हूँ। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, नाइट कॉस्ट्यूम्स, तलवारें। मैंने नींद में तकरीबन समझो नींद में सब कुछ उल्टा दिया। उसके बाद सिक्योरिटी वाले आए और वो हैरान हो गए। वाकई रोजीना तुम आ गई, कितना अच्छा हुआ है ना। बहुत एंजॉय किया हमने, वाकई मजा आया। यानी वो शिजा वाली प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई? मैंने मोइस को बता दिया, तो मैं ही बता देता हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ अर्से तक उस लड़की का नाम मेरे सामने ना लिया जाए। मेरी मानो तो उसका नाम कभी भी ना लिया जाए। सुनो, ये आज शाम की पार्टी के लिए है। वैसे इस पार्टी के ऊपर खासी तवज्जो दे रहे हो तुम। मैं ब्रेड के छोटे पीस करके सिर्फ उस पर मैकरोनी और चीज रख रहा हूँ। यानी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे? असल में देखा जाए तो जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ मैं। लेकिन तुम कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है, वो भी दूसरे मुल्क से, जिसके लिए तुम पार्टी दे रहे हो। तो ये सब करना तो नेचुरल है ना? बिल्कुल ठीक।
हाँ, मैं एक बात कहूँगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत नेचुरल है, जैसा हमें टीवी पे नजर आता है। बच्चे देखो, टीवी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखने से आप उस जगह के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं टीवी पे जैसा होता है। मैंने आपको जो बताया। देखो, श्रीलंका बहुत बड़ा मुल्क है। तुमने जो कहा वो कुछ इलाकों की बात है। इस्तांबुल की तरह सोचो तुम। इस्तांबुल के 7 हिल्स हैं और सारी हिल्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। श्रीलंका भी वैसा ही है। अब मुझे इजाजत दो। रुको ना, कहाँ जा रही हो? हमारी बात तो अभी शुरू हुई है। मुझे और भी बताओ ना, वहाँ क्या होता रहता है। बताओ। बस ऐसे ही जानना है मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में इतने लोगों का आना मुनासिब रहेगा। अरे नहीं, ज्यादा लोगों को थोड़ी बुलाया है, बस यहाँ काम करने वाले रोजीना के कुछ फ्रेंड हो तुम लोग, बस ज्यादा रश नहीं होगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही थी, मेरा मतलब रात गुजारने के लिए। क्यों, रुकने में क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, मतलब ज्यादा कमरे तो है नहीं ना, इसलिए जो पीछे वाला कमरा है जिसको तुमने स्टोरेज बना रखा है, क्यों ना उसमें बेड बिछा दिया जाए। मेरा मतलब है एक सिंगल बेड बस, और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। देखा मेरा दिमाग? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? मतलब बिस्तरों की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो जो लाउंज में सोफा रखा है तुम उसकी बात कर रहे हो। वाकई में वो बहुत कंफर्टेबल सोफा है। मुझे याद है जब मैं वहाँ सोई थी तो बहुत सुकून की नींद आई थी, तो मैं वहीं पे सोना चाहिए अब मेरे ख्याल में। जब भी तुम्हें डांटने को दिल करता है, तुम्हारे चेहरे की मासूम मुस्कुराहट मुझे रोक देती है। एनीवेज, आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर दोनों डिनर पे जा रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा मुझे कब अकेले बाहर लेके जाते हैं। एक तो तुम भी ना। देखें, अब आप लोग लड़ने मत लग जाइएगा। कम से कम आज अपना मूड खराब नहीं करिएगा मामा आप। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, दिखाएं, जल्दी करें। वाओ, कैसी है? देखो, बहुत अच्छी मैं इस है। तरह घुटनों पर बैठूंगा और प्रपोज करूंगा, बिल्कुल एक आशिक की तरह। जबरदस्त। है ना? बाबा, मेरे ख्याल से आपको इसे मामा के जूस में डाल देना चाहिए। मैंने एक मूवी में देखा था ऐसा। नहीं बाबा की जान, हम वैसे भी शादीशुदा हैं, इसकी जरूरत नहीं है हम दोनों को। आपकी जगह मैं होती तो इसे जूस में ही डालती। ठीक है, लेकिन लिटरली क्या मैं इसे जूस के अंदर डाल दूंगा? जी बिल्कुल बाबा। बहुत तेज हो तुम। आ जाओ जल्दी। बात सुनो, इस रिलेशनशिप को आज तुम्हें मजबूत करना होगा, फिर बता रही हूँ। बार बार मत बोलो ना, मुझे घबराहट हो रही है। हाँ मेरी जान, इस बुरे कर्मा को तुमने तोड़ना है। बस ओवर रिएक्ट नहीं करना, कॉन्फिडेंस से बात हाँ, करना। समझ रही हो मेरी बात? ठीक कह रही है, बस बहुत हो गया। फाइनली पहुंच गए। हाँ, समझने दो मुझे। वो अपनी बदकिस्मती सही करने आई थी तुम्हारे पास और तुमने उसकी मदद कर दी। ये कैसा मजाक है? रोजीना, क्या इस मामले में तुमसे मजाक कर सकता हूँ मैं? मेरे ख्याल से तो नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितनी नफरत करते हो। ये मेरे लिए भी अच्छा हो गया, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान थी वो खत्म हो गई। उससे नफरत नहीं करता अब मैं, ये अच्छी बात है ना? अच्छा, तो सब कुछ सही हो गया है। हाँ, सिर्फ दोस्त है। और क्या सुनना चाहती हो तुम? तुम इस बात के इतना पीछे क्यों पड़ गई हो रोजीना? हाँ, सही कहा तुमने। सॉरी, ऐसे ही मैंने बात बढ़ा दी इतनी। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसे ही होगा। रुको जरा, मकसद जरूर पूरा होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन लड़कियों तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। रोजीना के आगे पीछे रहना और बिल्कुल ऐसे कि उसे पता ना चले। मेरे अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यार मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि उन्हें एक्सप्रेस कैसे करूं। यकीन करो, जब हम इस घर से निकलेंगे तो तीनों बहुत खुश होंगे। यकीन करो मुझ पे। देखा जाएगा। वो ठीक है, तो- बस अब सब रेडी हो जाओ, बेल बजाने वाली हूँ मैं। हाँ ओके। ये तुमने बनाया है? बहुत मजेदार है। थैंक यू। बेहतर होगा ज्यादा मत पियो।
ऐसा ना हो कि दिमाग पर असर कर जाए। हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। वाकई? वो क्यों? मेरे ख्याल से ये जुगनुओं का असर है मुझ पे। ऐसा ही होगा। चलो मेहमानों के पास चलते हैं। नहीं रुको, हम यहीं रुकते हैं, बल्कि हम उस तरफ चलते हैं ना। क्यों? क्योंकि आज रात तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। सुनो फ्रेंड्स, मुझे तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। बोले भाई। वैसे तो मैं तुम्हारे पास अपना कारमा ठीक करने आई थी। हाँ, तुम्हारा कारमा ठीक होना था और तुम्हें रोशन से दोबारा शादी करनी थी, लेकिन तुमने उस आदमी को टोटली खो दिया मेरे ख्याल से। मतलब कारमा ठीक नहीं हुआ? नहीं, हो गया ठीक। क्या मतलब तुम दोबारा रोशन के साथ? नहीं यार, मेरा नसीब तो उस दिन गांव के रास्ते जब गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी तभी ठीक हो गया था, खास तौर पे मुर्गी पकड़ते वक्त, और उस दिन तुम्हारे साथ जुगनू देखते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ के। सीमी, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए मेरी जान। अच्छा, वो क्या है? पहाड़ प्लीज रिलैक्स, एक सेकंड। ये लो, ये पियो, तुम्हारा बुलबुल के हलक खुश्क हो गया। लो ये पी लो, पियो और रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मोहित, मैं जो सोच रही हूँ कि वही है। क्या? पता है, तुम जब भी शायरी करते हो मेरे सोते वक्त तो मैं सब कुछ सुन रही होती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे एक बार नहीं 1000 बार कबूल है ये बात। तो ऐसा क्या हो गया? मैं बहुत खुश हूँ यार। सीमी, एक खुशखबरी बताऊँ मैं तुम्हें। सीमी, मुझे से शादी के लिए प्रपोज कर दिया। Oh my God, क्या हुआ मुझे नहीं बताओ। मुझे मुझे रिंग दी है। कितनी अच्छी बात है। देखो, कंग्रेचुलेशन। बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर सब खुश हैं और उनका रुझान मैं अपने ऊपर नहीं लाना चाहती थी। तो क्या तुम भी कोई खुशी की खबर सुनाने वाली हो? देखो, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। शाहान, आज शाम मुझे पता चला कि मेरे दादा सिर्फ 6 महीने तक जिंदा रहेंगे। उन्हें सिर्फ खुशी देना चाहती हूँ। रोजीना, उनकी इतनी कंडीशन खराब है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार, ये बात ऐसी है कि जब तुम सुनोगे तो तुम्हें बचकाना लगेगी। दरअसल शाहान, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो जरूरी नहीं है कि तुम उसको मान भी लो।
लेकिन अगर तुम मेरी बात मान जाओगे तो यकीन जानो इससे बहुत बड़ी मदद हो जाएगी मेरी। रोजीना, प्लीज खुलकर बात करो। दरअसल दादा को खुश रखने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक खेल होगा। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं सुन रहा हूं। शहान, तुम मेरे साथ शादी करने का रोल प्ले कर सकते हो? बस इतनी सी बात। शहान, शुक्रिया शहान, तुमने बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी मेरी। यार, इस वजह से कितनी परेशान थी मैं। तुम खामखा में इस बात को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, भूल गई थी कि हम दोस्त हैं। बहुत खुश हूँ मैं। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है मेरा सरप्राइज भी बहुत रोमांटिक और कीमती होगा। मेरी जान, तुम कितने रोमांटिक हो और कितने बोल्ड इंसान भी हो, और तुम जैसे हो वो भी मेरे हो। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी। पता नहीं मेरी किस्मत में कब ऐसा वक्त लिखा होगा। तो तुम्हारा होटल में जाकर रहना, मुझसे खुलकर बात नहीं करना। रोजीना, मैं डर गया था कि शायद तुम बीमार हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुमने मुश्किल आसान कर दी। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। बाय द वे, पता है सारी गलती अम्मी की है। तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, बच्चों जैसी लगती हैं। रोजीना, पहली दफा तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं? और वैसे भी अगर हम एक इंसान को उसके आखिरी दिनों में खुशी दे सकते हैं तो शादी करना तो एक मामूली बात है। दरअसल मैं तो ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आज शाम डॉक्टर के पास गई थी। शहान, मेरे दादा की बहुत कम जिंदगी बची है।